सिर्फ इस वीडियो से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 से 10 नंबर दिलवा दूंगा, बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो। मैंने सैंपल पेपर भी एनालाइज करा है, पिछले साल का पेपर भी एनालाइज करा है और उसके अकॉर्डिंग इन सभी रिएक्शन को मिला के जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं उससे आपके 7 से 10 नंबर मिनिमम हर बार पेपर के अंदर आते हैं। अगर आपको अभी तक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, बोर्ड या नीट के अंदर छोड़ के जाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो के बाद आपका डिसीजन पूरी तरह से बदल जाएगा। कनपट्टी को जाके बीती रात, ये पीछे नहीं हटते, रास्ता न देखे ये नीचे नहीं झुकते, हार नहीं मानते सर। इस वीडियो में आपको जो 4 ऑर्गेनिक के मेन चैप्टर हैं उनकी नेम्ड रिएक्शन कराऊंगा सारी भाई। 29 नेम्ड रिएक्शन है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है। इसमें डिटेल तरीके से आपको जो है नेम्ड रिएक्शन करवाऊंगा, उसकी जो रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि लंबे टाइम तक याद कर पाओ। रीजनिंग भी बताऊंगा, जैसे कई बार पूछ लेते हैं आपसे क्यूमीन में साइड प्रोडक्ट कौन सा होता है, रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर CHO ग्रुप जो है ऑर्थो पे आके जाके ही क्यों लगता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है भाई रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर, विलियमसन में 3 डिग्री हैलाइड क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता है, इसके अलावा पूछते थे अराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली क्यों नहीं दे देते। तो ये सभी रीजनिंग इंक्लूड करे हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन इंक्लूड करे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड करा है। जो बच्चे ऑर्गेनिक छोड़ के जाने वाले थे उनके लिए भी गोल्डन है, जो बच्चे ऑर्गेनिक में एवरेज है उनके भी यहाँ से नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की रिएक्शन के साथ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ऑल नेमिंग रिएक्शन, एक नज़र में सब कवर। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहले जो आपकी नेम्ड रिएक्शन आती है वो है भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की रिएक्शन है। ये एक हलाइड एक्सचेंज मेथड है भाई। हलाइड क्या होते हैं, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, इनका आपस में एक्सचेंज करके हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है भाई, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो पहले मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ। फिंकलस्टीन नाम कैसा है भाई, नाम है बड़ा, स्पेलिंग कितनी है बड़ी, और जो आपका हेलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे जब आप नीचे जाते हो ना तो साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा साइज़ है वो आयोडीन का है, तो स्पेलिंग क्या है इसकी, फिंकलस्टीन की बड़ी है। तो यहाँ पे आपको ये याद रहेगा कि फिंकलस्टीन अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है। तो यार जो फिंकलस्टीन है ये SN2 रिएक्शन है जिसमें I नेगेटिव क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किसको, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को। ये जो स्पेशल रिएक्शन है वो अल्काइल आयोडाइड के लिए यूज होती है। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन को आप सीधा ट्रिक से भी याद कर सकते हो, रक्स नाई राइनक्स। ठीक है, रक्स नाई राइनक्स, इसमें एसीटोन यूज होता है। अब देखो X यहाँ पे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ से कुछ नहीं करना, NaX निकाल दो और I जाके R से लग जाएगा, RI और NaX बन जाएगा। ये याद रखना कि X आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें बनाना ही है। ये हटके दूसरा हलाइड लगेगा, इसलिए इसको हलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे नोट भी अच्छे से याद रखना कि NaI यूज़ करते हैं हम NaBr या फिर NaCl की जगह, क्योंकि NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है। एसीटोन आपका ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है। अब यार रिएक्शन देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से NaCl निकाल दो, I जाके इससे लग जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब आपसे नेम में पूछी जाएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन बताओ, तो भाई इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे या क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन, तो कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन इनटू आइडो एल्केन विद NaI इन एसीटोन ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आपसे कई बार ना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन बताओ, आपसे कन्वर्जन में आती है कि मान लो आपसे बोल दे कि एल्कीन से कन्वर्ट करो, या फिर आपको बोल दे इथीन से कन्वर्ट करो अल्काइल आयोडाइड में, इथीन से अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड क्या है आपका, ये है, या फिर आप कह सकते हो इथाइल आयोडाइड में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या डालोगे भाई, इसके अंदर HCl डालोगे। HCl जब डालते हो तो आपका मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा, और यहाँ पे मतलब ये तो सिमेट्रिकल ही है, सिमेट्रिकल है तो इन दोनों में से किसी पे भी Cl आके लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2Cl। इसमें NaI डालोगे, आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है भाई स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, नेम देखो, छोटी स्पेलिंग है, और सबसे छोटा हेलोजन कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो ये स्पेशल रिएक्शन है जो अल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज होती है, ठीक है, उसको प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। ये भी एक SN2 का ही एग्जाम्पल है जिसमें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, जो कि आपका जिसमें नेगेटिव हो, इस तरह से समझो, जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव होगा, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लवर होते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इन सब पे नेगेटिव होता है, और आपको पता ही है नेगेटिव पॉजिटिव को प्यार करता है, ठीक है, इसीलिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है पॉजिटिव पे जाके लगता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल F नेगेटिव रिप्लेस कर देगा X को, X वही यहाँ पे भी क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। रिएक्शन देखो, आपका अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड होगा, उसमें डालोगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे AgF, SbF3,
Hg2F2, इस तरह के कोई इन तीनों में से एक डालोगे, ठीक है। जैसे ही आप डालते हो यहाँ से X निकाल दो, आप F लगा दो और AgBr निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं भाई स्वार्ट्स रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन इनटू फ्लोरो एल्केन विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी रिएक्शन है, ठीक है। याद कैसे रहेगी, छोटी स्पेलिंग है और हेलोजन भी छोटा कौन सा होता है, फ्लोरीन, इसी की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। अच्छा, कई बार ना एक कार्बन पे 2 हैलाइड लगे हैं, तो इस केस के अंदर आप AgF यूज़ ना करके SbF3 यूज़ करना, क्योंकि इसमें एक ही फ्लोरीन होता है और एक फ्लोरीन एक ही को रिप्लेस कर पाएगा, जबकि मल्टीपल फ्लोरीन होंगे तो वो 2 को भी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आप देखोगे जब आप SbF3 डालते हो तो ये भी आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, दोनों क्लोरीन को फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। अब आगे आ जाओ। अब ना कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि देखो भाई, अगर आपका बेंजीन रिंग होती है ये वाली, ये तो सबको पता होगा, इस पर अगर आपका क्लोरीन लगाओ, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन का मतलब इसमें अगर आप हेलोजन डालो, Cl2 डालो, Br2 डालो, इस टाइप अगर आप डालते हो तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपका एक बार तो ऑर्थो पे आके लग जाएगा क्लोरीन। ऑर्थो पोजीशन कैसे याद रखोगे, कौन सी ऑर्थो है, देखो भाई, जिस फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो ना जिस पोजीशन से, उससे अगली पोजीशन ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। ओम प्रकाश से याद रखो, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, मेटा पे नहीं लगता भाई। अब इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो क्लोरीन दूर दूर है, और दूर दूर है तो भीड़ भाड़ कम है, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए पैरा वाला ज़्यादा मेजर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एनहाइड्रस AlCl3 रहते हो और ये वाली जो रिएक्शन है ना ये डार्क में होती है, ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, होगी ना, तो क्या होगा कि ये जो क्लोरोबेंजीन है पूरा की पूरा क्या है आपका, सब पे क्लोरीन आके लग जाएगा, ठीक है, सब पे क्लोरीन आके लग जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इसलिए हम डार्क में करवाते हैं ये रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि आप डार्क में क्यों कराते हो ये रिएक्शन, तो आप बताना कि यहाँ पे क्या है, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें डार्क में ही करानी पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट में हमें क्या है, सब पे क्लोरीन आके लग जाते हैं, ठीक है, ये रीज़न है भाई। अब आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी सेम ही, एक बार ऑर्थो पे NO2 लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो। HNO3 और H2SO4 कंसनट्रेटेड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है। सल्फोनेशन में भी H2SO4 डालो, एक बार ऑर्थो पे SO3H लगाओ, एक बार पैरा पे SO3H लगाओ। इसके अलावा होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी बिल्कुल सेम होती है, बट ध्यान रखो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एल्काइल, एल्काइल क्या होते हैं, या तो CH3 होगा या C2H5 होगा, ये सब आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो अल्काइलेशन कराना है हमें किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं ना, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। जब हम कराते हैं तो एक बार ऑर्थो पे आके लगता है, एक बार पैरा पे आके लगता है, लेकिन लगेगा क्या वो हमें देखना है। तो यहाँ पे CH3Cl है, तो यहाँ पे भाई CH3 आके लगता है, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी बिल्कुल सेम सी है, बस यहाँ पे जैसे CH3Cl यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम CH3COCl यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। अल्काइलेशन में अल्काइल यूज कर रहे थे हम, साथ में हलाइड। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे लगा रहे हैं असाइल ग्रुप। देखो भाई, जो भी आपका इस तरह का ग्रुप होता है ना RCO, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे आपका अगर CH3 लगा हुआ है तो आपका इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है COCH3, कुछ नहीं है, क्लोरीन हटाओ, लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन हटाओ, और यहाँ पे COCH3 जो है इसकी एक बार ऑर्थो पे लगाओ, एक बार पैरा पे लगाओ। तो ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। कुछ नहीं ऑर्थो पैरा पे लगाना होता, बस ये ध्यान रखना कि भाई क्या लगाना है। यहाँ पे क्लोरीन हट गया था, यहाँ भी क्लोरीन हट गया था, ठीक है, और बाकी तो बहुत ही नॉर्मल है। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जैसे वुर्ज रिएक्शन, जो आपने 11th में भी पढ़ी थी। इसमें कुछ नहीं होता, आपका अल्काइल हैलाइड है जैसे CH3Cl है, ठीक है। उसमें जब हम इसको सोडियम डालते हैं ना, इसमें सोडियम मेटल, तो यार यहाँ पे ना ये जो है ना ये 2 बार रिएक्शन करता है। तो अगर ऐसे 2 बार आएंगे तो मान लो यहाँ पे एक और CH3Cl लोगे, तो यहाँ से क्या होता है 2NaCl निकल जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, एल्केन बन जाता है, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई, अल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ तो एल्केन बन जाता है, ठीक है। तो RX आपको एक ही दिया मिलेगा कि RX दिया हुआ है और सोडियम मेटल है, आपको अपने आप समझना है कि ये 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, वैसे 2NaCl निकाला, RR आपस में बॉन्ड बना दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब इसी की तरह की रिएक्शन है जैसे फिटिक रिएक्शन। अब इस R की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 एग्जांपल लिया था ना, इस CH3 की जगह बेंजीन हो ना, CH3 की जगह बेंजीन, बाकी रिएक्शन सेम, तो उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन।
बेंजीनो, X आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी NaCl निकलेगा, बेंजीन बेंजीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल और डाईफिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। आपसे कई बार प्रिपरेशन करवा लेते हैं बाईफिनाइल या डाईफिनाइल की, ठीक है। तो जैसे आपको बोल देंगे क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करो बाईफिनाइल, तो आपको याद रखना है कि भाई कार्बन के नंबर बाईफिनाइल 2 रिंग होती है और ये सिर्फ इस रिएक्शन में बनती है मेजरली। अब वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली, फिटिक रिएक्शन पढ़ ली। वुर्ज में क्या था, इसमें अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें आपका जो है अराइल ग्रुप होता है। अब इन दोनों का मिक्सचर होगा ना तो आ हो जाता है वुर्ज फिटिक। एक जगह आपकी बेंजीन है, एक जगह आपका अल्काइल है, कुछ नहीं, यहाँ से भी NaCl निकाल दो और यहाँ से बेंजीन और R के बीच में बॉन्ड बना दो, अल्काइल बेंजीन। अगर यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल है तो इथाइल बेंजीन। इस तरह से आपने इसको करना होता है। कई बार ना यहाँ पे CH3Cl होता है, ठीक है। तो आपसे कई बार बोल देते हैं कि क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करो टोल्यूइन में, क्योंकि आपका बेंजीन पे अगर CH3 लगाओ इसको टोल्यूइन बोलते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि वुर्ज फिटिक रिएक्शन से हम टोल्यूइन बना सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर Cl यूज़ करते हैं तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे बेंजीन और CH3 बॉन्ड बना लेंगे, टोल्यूइन बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोल्यूइन की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये वाली रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। एक ये देख लो भाई, ये नेम रिएक्शन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है ना भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और आपको पता है जो भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब वो थोड़े ऐसे हैं, चिपकू टाइप है, मीठे लोग हैं थोड़े, ठीक है, चिपकू टाइप, चिपकू। और चिपकू बंदे क्या करते हैं, जाके चिपक जाते हैं। तो कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो भाई, अराइल हलाइड ले रहे हो। अराइल हलाइड का मतलब समझते हो ना भाई, अराइल मतलब बेंजीन और उसके साथ हलाइड। अराइल हलाइड ले रहे हो तो बेंजीन जाके X से जाके चिपक जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मीठा है, ठीक है, और X से जाके अपनी X से जाके चिपक गया। तो इस टाइप से कुछ आप इसको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब आता है भाई सैंड मेयर रिएक्शन, बहुत मल्टीपल टाइम्स पेपर में आती है। सैंड मेयर रिएक्शन के लिए ना आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये यार कई रिएक्शंस ना डायरेक्ट नहीं आती कि पेपर में डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ ली, आपसे कन्वर्जन में करवाते हैं। तो कन्वर्जन को आने के लिए आपको नेम रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो एनिलीन से हम प्रिपेयर करेंगे भाई। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जब NH2 ग्रुप लगा हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। और बेंजीन रिंग पे अगर N2Cl लगाओ इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन ना आया हो। तो जब बेंजीन पे N2Cl लगाओ तो उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। एनिलीन से ये प्रिपेयर होता है। एनिलीन में जब आप क्या डालते हो, NaNO2+HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह सकते हो 273 से 278 केल्विन पे, मतलब कि विंटर टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे में जब आप NaNO2HCl डालोगे तो NH2 की जगह क्या लग जाएगा भाई, N2Cl लग जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख के आओगे, इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है, प्राइमरी एरोमेटिक कमिंग। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो आपका NH2 ग्रुप है ना वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को जब हम किसके अंदर डालेंगे, कोल्ड डाइल्यूट मिनरल एसिड। कोल्ड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और HCl डाला है, मिनरल एसिड, ठीक है, जैसे कि हमने HCl डाला। साथ में हम डालेंगे सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको आनी चाहिए। कई बार डायजोटाइजेशन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत ही ज़्यादा। अब सैंड मेयर क्या होती है भाई, सैंड मेयर से याद रखो कि सैंड मेयर ऐसा नहीं आ रहा, सैंड में यार N2 है। तो आपको यार याद है रखना है यहाँ पे कि सैंड मेयर रिएक्शन में कुछ N2 से रिलेटेड कंपाउंड बनता है, क्योंकि सैंड में यार N2 है, ठीक है। तो सैंड में यार N2 है तो N2 से रिलेटेड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब Cu2Cl2HCl डालोगे तो यहाँ पे लग जाएगा क्लोरोबेंजीन, साथ में N2 निकलेगा क्योंकि N2 है सैंड मेयर में, ठीक है। और इसमें जब Cu2Br2HBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, N2 निकल जाएगा। तो ये ही इसको ही बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट मतलब कि इसके अंदर जब हम कुप्रस क्लोराइड, इसको कुप्रस क्लोराइड बोलते हैं, या फिर कुप्रस ब्रोमाइड, कुप्रस क्लोराइड डालो या कुप्रस ब्रोमाइड डालो, आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है या ब्रोमोबेंजीन मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यार देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो अब जैसे यार मैंने आपको टोल्यूइन की प्रिपरेशन करवाई थी ना, वैसे ही यहाँ पे टोल्यूइन का एक कन्वर्जन है, जो कि कन्वर्जन चार्ट करवाऊंगा आपको मैं, वो मैंने करवाया भी हुआ है, आप मेरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उससे ये हो जाएगा आपका।
अब ये वाला देखो, ये सिंपल है बिल्कुल ही। यहाँ पे बोला है एनिलीन से कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। पूरी की पूरी सैंड मेयर रिएक्शन है कि नहीं है भाई, बताओ। पूरी की पूरी क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो है ये हमने गड़बड़ करी थी और इसको आपने क्या करना है भाई, सही कर लेना है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें NaNO2HCl डालेंगे 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे भाई, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बनेगा आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें एक्वस KOH डालोगे। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे भी आपका रिएजेंट अलग आएगा। क्या आएगा रिएजेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताओ, ठीक है। मेरा आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो भाई, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे भाई कुप्रस क्लोराइड। क्या डालेंगे, कुप्रस क्लोराइड, Cu2 अभी तो करा था ऊपर हमने, Cl2, साथ में हमने क्या डाला भाई, HCl, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो भाई, 2 क्लोरोब्यूटेन से आपका डाइमिथाइल हेक्सेन। अब आपको ऐसे बोलते तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल दिया, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा क्या बोल दिया। देखो भाई, कार्बन के नंबर यहाँ चेक करो कितने हैं, 4। यहाँ पे कार्बन के नंबर चेक करो, डाइमिथाइल 2 तो ये रहे और हेक्सेन 6 ये रहे, तो कितने हो गए टोटल, 8 कार्बन हो गए। पहले 4 थे, अब 8 हो गए, डबल हो गया कार्बन का नंबर। और कार्बन का नंबर डबल किस में होता है भाई, किस में होता है, वुर्ज रिएक्शन में होता है यार। वुर्ज रिएक्शन में आपने देखा नहीं था कि हमने एक लिया था CH3Cl और वहां जाके CH3 डबल हो गया था कार्बन का नंबर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका वुर्ज रिएक्शन लगा दोगे। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब कि 2 पे क्लोराइड लगा होता है, तो कैसे करोगे, 1 2 2 पे क्लोरीन लगा दिया, 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें 2 बार लिया हमने, इसको 2 बार लिया, तो क्या करना है हमने, यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया यार, बस यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया। आप इसको इस तरीके से लिखोगे, CH3 CH C2H5 और यहाँ पे आप Cl लिखोगे और यहाँ पे भी सेम ही लिखोगे, Cl CH CH3 और C2H5, यहाँ से Na, तो ये 2 NaCl निकाल दोगे और ये आपस में जोड़ दोगे, आपका बन गया प्रोडक्ट जो पूछा हुआ है। अब आप देख सकते हो, अगर आप लगाओगे 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, यही तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कार्बन के नंबर डबल हो यही लगा देना भाई। अगला देखो, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन आपको ना बस ये पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है। बेंजीन पे लगा हुआ है क्लोरीन, दूसरा बोला पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल लगाना है, तो पैरा पे क्या है भाई, फिनॉल के NO2 है, पैरा पोजीशन ये होती है और ये फिनॉल है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको क्या नाइट्रेशन कराना आता है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड H2SO4HNO3 हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, NO2 आके यहाँ लग जाएगा, कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद आप डाउस प्रोसेस लगा दो यार, एक डाउस प्रोसेस होते हैं जो मैं आपको आगे करवाऊंगा अभी, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको क्लोरीन हटा के OH लगाना है, क्लोरीन हटा के OH लगाना है, तो पहले हम डालते हैं NaOH और 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन। देन सेकंड स्टेप में हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, तब आपका क्लोरीन हटता है और OH जाके लगता है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आगे कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी। अब ये देखो भाई, बेंजीन से डाइफिनाइल, ये तो इंपॉर्टेंट है और आप बताओगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले बेंजीन से आप क्या बना लोगे भाई, आपने क्या बनाया, ब्रोमीन लगा दिया इस पर, ब्रोमिनेशन करा के, ठीक है। उसके बाद आपने 2 Na डाला, तो ऐसी 2 रिंग हो जाएगी, तो ब्रोमीन ब्रोमीन और Na 2 Na Br हट जाएगा और आपस में रिंग बना लेंगे, ये हो गया आपका डाइफिनाइल। अब आपको बताना है कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है भाई, ठीक है। अभी मैंने कराई थी, ये भी मैंने कराया था कि मैग्नीश, आपको ना ये वाला प्रोडक्ट नहीं देंगे, आपको ये दे देंगे खाली, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीशियम, मैंने बताया था मीठा होता है भाई, ठीक है। क्यों, पॉजिटिव है भाई, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और क्या करता है मीठा, मीठे लोग जाके चिपक जाते हैं, तो ये Br पे जाके चिपक जाएगा भाई, X पे जाके चिपक जाएगा, MgBr, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गए भाई आपके एक चैप्टर के नेम रिएक्शन सारी। अब आता है अगला चैप्टर जो कि है
अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन भाई क्यूमीन रिएक्शन। क्यूमीन नाम से ही क्या आ रहा है भाई, कमीन। क्या आ रहा है भाई, कमीन। और कमीन टाइप के लोग क्या करते हैं, कमीन टाइप के लोग धूप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूंट मारते हैं। कमीन से क्या आ रहा है, क्यूमीन। आपको याद रखना है कि भाई जब आपका बेंजीन रिंग पे प्रोपेन टाइप लगाओ, ठीक है, CH CH3 CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल लगाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो क्यूमीन टाइप के लोग सबसे पहले आएगा क्यूमीन, वो धूप में, तो यहाँ पे HNU का यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब O2 यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको ट्रिक से याद हो गई कि कमीन टाइप के लोग धूप में HNU और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूंट मारते हैं, मतलब लास्ट में क्या आपका फिनोल बनेगा, ठीक है, घूंट फिनोल है, ठीक है। तो जब आप यार O2 डालते हो ना क्यूमीन के अंदर, तो ये O2 क्या करेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो C और H है ना, C और H, इन दोनों के बीच में जाके ये दोनों ऑक्सीजन घुस जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन इन CH के बीच में जाके आपके घुस जाएंगे। देख सकते हो C और H के बीच में घुस गए, ये CH3 सेम है, ठीक है, इनके बीच में जाके घुस गए। अगले स्टेप में जब इसमें एसिडिफाइड वाटर डालते हो ना आप, क्योंकि आपको पता है घूंट लेनी है, फिनोल लेना है, तो पानी तो डालना पड़ेगा ना भाई। तो हमने क्या करा, एसिडिफाइड वाटर डाला। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ध्यान से सुनो अब क्या होने वाला है। जैसे ही आप वो एसिडिफाइड वाटर डालोगे, यहाँ से कटेगा भाई, यहाँ से, तो यहाँ से COCH3 ग्रुप निकल जाएगा, COCH3 ग्रुप निकल जाएगा, और आपका ये OH बच गया जो कि आपका इस रिंग से जाकर जुड़ जाएगा। और अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं फिनोल और साइड प्रोडक्ट बना आपका एसीटोन, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछते हैं क्यूमीन प्रोसेस के अंदर साइड प्रोडक्ट बताओ, तो एसीटोन होता है, मेन प्रोडक्ट आपका फिनोल बनता है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रिएक्शन की ट्रिक यही है भाई, कमीन टाइप के लोग धूप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूंट मारते हैं। तो भाई ये हो गई। अब आती है अगली रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पेपर में आई है, रैमन टीमन रिएक्शन। अब नाम में क्या रहा है भाई, रै मर जाएगा कब, जब 3 मैन, टीमैन से क्या आ रहा है भाई, 3 मैन, और 3 मैन वाला कौन सा कंपाउंड होता है भाई, CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो भाई ये जो रीमन टीमन रिएक्शन है ना, हम अल्कोहल फिनोल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट होगी। और जब भी फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, तो ये बात ध्यान रखना कि फिनोल में हम एक्वस NaOH डाल के इसको सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ONA, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनोल से। इतनी बात ध्यान रखो बस। तो फर्स्ट स्टेप में एक्वस NaOH डाला, और ट्रिक से मैंने याद करा दिया कि CHCl3 यूज़ होता है। तो फर्स्ट स्टेप में एक्वस NaOH CHCl3 यूज़ करा। अब इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2 जो निकलेगा इससे, ठीक है, और ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाएगा। ऑर्थो होती है ना इससे अगली, तो यहाँ पे एक H था पहले ही, तो CCl2 जाके लगेगा, तो क्या हो जाएगा CHCl2। और ये ONA कहाँ से बना, ONA बना भाई NaOH। जब आप फिनोल में NaOH डालते हो ना, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। तो ये तो यहाँ से बना, और इससे इलेक्ट्रोफाइल निकला था CCl2, वो जाके ऑर्थो पोजीशन पे लगा, तो आपका बन गया इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। अब इसमें 2 बार NaOH यूज़ होता है। जब सेकंड बार NaOH डालते तो ये CHCl2 आपका कन्वर्ट हो जाता है CHO में, ठीक है, तो यहाँ पे CHO में कन्वर्ट हो गया। और जब ये ONA है ना, ONA क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए हमने इसको बनाया था, अब रिएक्शन करवा दी तो हम इसको वापस में H में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करोगे, एसिड डाल दो, H पॉजिटिव डाल दो, जैसे ही डालोगे Na हट जाएगा, H पॉजिटिव जाके लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगाओ, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगाओ, तो उसको बोलते हैं भाई सैलिसल्डिहाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। अब ऑर्थो पोजीशन पे आके क्यों लगा ये भी पूछते हैं। रिएजेंट क्या यूज़ हुआ, तो रिएजेंट क्लोरोफॉर्म यूज़ हुआ। कई बार आपका क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 भी लिखा होता है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो, क्या होगा भाई, CHCl2 जाकर आपके ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाता है, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बनाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि रीमन टीमन रिएक्शन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्यों बनता है भाई। वैसे दोनों बनते हैं, यहाँ पे पैरा पे भी आके लगता है, फिनोल पे पैरा पे भी आके लगता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये CHO पैरा पे भी लगता है, लेकिन इस पे मेजर लगता है, वो मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन ये दोनों पे लगता है। कई बार आपके ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना आपको बोल देते हैं ये A है, A में हमने कुछ डाला और B बन गया, B में कुछ डाला C बन गया, और C में कुछ डाला आपका D और E बन गया। तो ये D और E जब भी आपको दिखेंगे ना, इसका मतलब एक ऑर्थो है एक पैरा है। तो A मतलब फिनोल, B A में क्या डाला, ये डाला तो आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बना, C डाला तो आपका ये बना, ठीक है, CHO ग्रुप आके लग गया, H पॉजिटिव डाला तो आपका D और E मतलब एक ऑर्थो पे लगा एक पैरा पे लगा। अब ऑर्थो पे क्यों मेजर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है भाई, देखो आपका जो ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, जो नाइट्रोजन होता है, फोन जो है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है,
जब आप CHO ग्रुप जाके लगा रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है आपका हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जब CHO ग्रुप लग रहा है तो इसका जो ऑक्सीजन है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो CHO का ऑक्सीजन है और OH का हाइड्रोजन है, इनके बीच में डॉट जब भी होता है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो OH का हाइड्रोजन और CHO के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसी की वजह से ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। आप लिख के आओगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पोजीशन इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब एग्जांपल से समझो ये कैसे होता है भाई आपका इंट्रामोलिकुलर। जैसे कि आपका स्कूल है, अगर आपके स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन है आपके स्कूल के अंदर ही, ठीक है, तो वो हो गया इंट्रा मोलिकुलर, तो वो हो गया आपका इंटर कंपटीशन। लेकिन अगर आपका स्कूल है और एक बाजू वाले स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो वो तो इंटर, ठीक है। तो जब एक ही कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग हो तो इंट्रा और दूसरे में हो तो इंटर, ठीक है। अब आती है कॉल बेस रिएक्शन, ये भी आपकी फिनोल से ही स्टार्ट होगी, फिनोल की रिएक्शन है। फिनोल में एक्वस NaOH, मैंने आपको बताया ना कि फिनोल में फर्स्ट स्टेप में यूजुअली एक्वस NaOH डालते हैं, रीमन टीमन में भी डालोगे, इसमें भी डालोगे, एक और रिएक्शन करूंगा उसमें भी डालोगे। फिनोल में एक्वस NaOH डालते हो तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसमें CO2 डालोगे, CO2 डालोगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आके लग जाएगा। और दूसरी बात ये H पॉजिटिव क्यों डाला? क्योंकि Na हटा के हमें दोबारा H भी तो लगाना है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे इस बार COH ग्रुप आके लगा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। फिनोल में एक्वस NaOH डाला, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना, उसमें CO2 डाला, COH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। ये H पॉजिटिव लास्ट में डालना ही पड़ता है ताकि ये NaH पॉजिटिव में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगा हो तो उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और कई बार ना आपसे IUPAC नेम भी पूछ लेते हैं। IUPAC नेम क्या होगा? देखो कैसे करेंगे भाई, ये हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट प्रायोरिटी एसिड को ही देते हैं, तो 1 2, दूसरे पे क्या है भाई? हाइड्रोक्सी, क्या है? हाइड्रोक्सी, और दूसरे पे हाइड्रोक्सी, और ये पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने बताना है इस वाले का कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा नेम, IUPAC नेमिंग इसकी क्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से करना है जैसे ये वाला बताया मैंने। अब इसमें ना यार ये प्रोडक्ट तो बना, इससे आगे भी बनता है, और इसमें भी पूछ लेते हैं कि ऑर्थो पे जाके क्यों लगा। सेम वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आपका COH के ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉल बेस रिएक्शन में फिनोल की जगह फिनॉक्साइड आयन को क्यों ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको, कह रहे फिनॉक्साइड आयन ही होता है भाई ये, क्योंकि ये ना O नेगेटिव और Na पॉजिटिव होता है, तो इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है फिनोल की जगह फिनॉक्साइड आयन क्यों लिया? क्यों लिया भाई? वही क्योंकि फिनॉक्साइड आयन को हमने इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनोल से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब आता है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिटाइलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो CH3COCl डाला था इस तरीके से, और मैंने बताया था COCH3 को क्या बोलते हैं? एसिटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एसिटाइल बोलते हैं इस ग्रुप को। तो हम क्या करेंगे? एसिटाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ? अल्कोहल या फिनोल में, इसको एसिटाइलेशन बोलेंगे। और एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अब आप सैलिसिलिक एसिड अच्छे से याद होना चाहिए भाई। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप जब हम होता है उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और जब इसका एसिटाइलेशन करेंगे, इसका मतलब इस पे COCH3 ग्रुप लगेगा, तब उसको जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्प्रीन बनता है। एस्प्रीन आपको पता है एक मेडिसिन होती है और जो हम डेली में बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ना यह लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं एसिटाइलेशन कराने के लिए, जो कि ना कई बार आपको इस तरीके से भी दिया मिलता है OCOCH3 ट्वाइस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, 10 स्टार मार्क कर लो इसके। तो ऐसा दिया मिलता है, तो मैं कहूँगा हमेशा इसको इस तरीके से बनाना भाई। कैसे बनाओगे? O 2 C लगा दो, दोनों तरफ सेम COCH3, यहाँ पे भी COCH3, और तोड़ना भी एक जगह से बता रहा हूँ, वहीं से तोड़ना हमेशा, ऑक्सीजन के बाजू से तोड़ दो, ऑक्सीजन के बाजू से। और क्या करोगे? अब ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे H पॉजिटिव भी रिएक्शन करता है, तो ये वाला ग्रुप जो है H पॉजिटिव से जाके रिएक्शन करेगा, तो CH3 COO नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? एसिटिक एसिड CH3COH। और ये वाला ग्रुप जो बचा ये क्या करेगा? ये इस H को रिप्लेस कर देगा, ये जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया OCOCH3, H को रिप्लेस करा, और ये ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे एसिटिक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं भाई एस्प्रीन। जब आपका बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे OCOCH3 ग्रुप लगा उसको एस्प्रीन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे बोलते हैं कि भाई एक कंपाउंड है उसमें ये चीज़ डाली कुछ और ये बन गया, ठीक है, उसमें कुछ डाला C बन गया, और C+D बन गया बोल देते हैं, C+D बन गया, और C के अंदर हमने एसिटिक एनहाइड डाला और आपका क्या बन गया? F बन गया। तो आपसे इस तरीके से ABCD पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अब आता है डाउस प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली नेम्ड रिएक्शन भी। अब आप बोलोगे भैया आप तो सारी नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट बता रहे हो। भाई नेम्ड रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपसे बोल देंगे डाउस प्रोसेस लिखो,
आपसे एनसीईआरटी में तो डाउस प्रोसेस के नाम से है भी नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जेंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो भाई डाउस प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं होता, क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनोल बनाना हो ना तो आप डाउस प्रोसेस का यूज़ करते हो। और मैंने अभी आपको कन्वर्जन में भी बताया था कि अब ऐसा होता है कि क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट क्लोरीन हटा के आप OH लगा दो। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ना कि CH3Cl है, उसमें हमने एक्वस KOH डाला, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3OH बन गया, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। किस केस में? अराइल के केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न, ये क्लोरीन और इस बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नहीं तोड़ सकते आप इजीली। ठीक है, दूसरी, ये वाला जो कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पूछा जाता है आपसे वाई अराइल हाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रीज़न भाई 2 है। आपका रेजोनेंस इफेक्ट कि भाई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से इतना ईजी नहीं है तोड़ना। दूसरा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 है कार्बन की, जबकि आप देखोगे CH3Cl में यहाँ पे sp3 है। ठीक है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। फिर भी हम यह डाउस का मतलब ही आप देख लो, डाउस, डी फॉर ड्रास्टिक, डाउस मतलब ड्रास्टिक कंडीशन। और ड्रास्टिक कंडीशन कौन सी होगी? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे। इतना टेम्परेचर देखो, 623 केल्विन का टेम्परेचर यार, 300 ATM का प्रेशर। ठीक है, इतना ज़्यादा हम प्रेशर इस पे देंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, एक्वस NaOH आपको पता ही है, जब भी हम डालते तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो हमने जब क्लोरोबेंजीन में डाला, लेकिन इतना इजीली नहीं है टूट गया। अभी तो मैंने बताया इतना इजी नहीं है तोड़ना, इसलिए ये वाला कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखना, इसको ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl डाल दो। अब आपको पता ही है, H पॉजिटिव भी लिखोगे ना, इसका मतलब भी यही होता है। और अभी आपको बताया था कि H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, Na हटाओ H पॉजिटिव लगाओ, फिनोल बन गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ना जब भी फिनोल की रिएक्शन होगी ना, सोडियम फिनॉक्साइड मोस्ट प्रोबेबली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 95% केसेस के अंदर अगर फिनोल की रिएक्शन हो रही है कहीं पे, या फिनोल स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो आप याद रखना सोडियम फिनॉक्साइड मोस्ट प्रोबेबली बनेगा। तो ये है भाई डाउस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि आपकी किसकी है भाई? ईथर की नेम रिएक्शन है। नाम से याद करा दूंगा, विलियमसन। विलियमसन क्या है भाई? विलन का सन। नाम से नहीं आ रहा कि विलन का सन, ऐसा ही कुछ नहीं आ रहा। तो विलन का सन क्या करता है भाई? विलन का सन इधर उधर घूमता है, और इधर उधर से क्या आ रहा है? ईथर। तो आपको याद रहेगा भाई, विलियमसन रिएक्शन जो है ईथर की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। ईथर की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। तो इसमें देखो क्या होता है भाई, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड होता है सिमेट्रिकल और इनसिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कई बार आपसे MCQ में पूछ लिया जाता है, नेम द लेबोरेटरी मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो वो आपका विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, आपका एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल आपको पता ही होगा अभी तक, CH3, ठीक है, C2H5, इस तरह के अल्काइल होते हैं, और हैलाइड आपका क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, तो जैसे मान लो CH3Cl ले रहा हूँ, साथ में रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड, दोनों पता चल गए होंगे। एल्कोक्साइड होता है RONA, और अगर बेंजीन लगा है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाए, जिसकी हम अभी प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो ये होते हैं आपके सोडियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड। हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे इन दोनों में से किसी के साथ, और आपका ईथर बन जाएगा। देखो, सबसे पहले कराते हैं अल्काइल हैलाइड। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना आपकी, कौन सी? विलियमसन सिंथेसिस। जय श्री राम भाई। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2, और SN2 का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और SN2 का ये ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होता है। सोडियम फिनॉक्साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर है, ये अल्काइल हैलाइड का है। ठीक है, तो अगर ये SN2 है तो आपका मिथाइल तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 1 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो मिथाइल तक चल जाएगा, CH3 CH2 भी चल जाएगा, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके विलियमसन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन? अल्काइल हैलाइड। इससे कोई मतलब नहीं है ये 2 डिग्री और 3 डिग्री हो, 4 हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डिग्री से भी कम है, मिथाइल है। मिथाइल है तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से Na निकाल दो, सोडियम एल्कोक्साइड है ना, Na निकाल दो, यहाँ से I निकाल दो, Na निकाल दो। अब ये CH3 CH2O है, और ये CH3 आपस में जोड़ दो, आपका क्या बन गया? मिथोक्सी इथेन। कैसे पता चलेगा? नेम कैसे करना है देखो, ऑक्सीजन के जब आजू बाजू एल्काइल ग्रुप लगे हो तो उसको ईथर बोलते हैं। अब देखो, अब ये क्या है? मिथ, इसको क्या बोलते हैं? मिथ। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, तो मिथोक्सी हो गया। ठीक है, और ये कितने हैं? इथेन है, 2 मेंबर है ना, तो मिथोक्सी इथेन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को एक ग्रुप में काउंट करोगे। अगर मान लो यहाँ पे आपका CH3 की जगह C2H5O लगा है, तो इसको इथोक्सी बोलते हैं। 3 मेंबर लगे हो तो प्रोपोक्सी बोलते हैं, प्रोपोक्सी इथेन। इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है।
अब ये देखो वही है आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, CH3I है। जब भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड दिखे, एल्कोक्साइड दिखे, साथ में अल्काइल हैलाइड दिखे, आंख बंद करके याद रखो कि ये विलियमसन है, और विलियमसन में ईथर बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, वही सेम काम करना है जो यहाँ पे करा है, NaI निकालना है और प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है और यहाँ पे इसका नेम भी बताना है कि क्या है इस प्रोडक्ट का नेम। और एक बात अगर आप बता देते हो तो मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो मैंने ऊपर एक और रिएक्शन में बताया था, एक और रिएक्शन थी जिसमें वो प्रोडक्ट बना था। अगर आप बता देते हो वो कौन सा प्रोडक्ट है तो ये समझो कि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब आया था तीसरा। यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। मैंने बताया था इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है इससे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल लगा हुआ है तो मतलब बहुत अच्छा SN2 देगा ये। तो यहाँ से NaBr हटा दो, ये CH3 जाके इस पर लगा दो, लगा दिया। अब नेम देखो कैसे करोगे, नेम वही सेम जैसे मैंने बताया था। देखो सबसे पहले 1 2 3, तो 2 पे क्या है आपका, 2 पे आपका मिथोक्सी, मिथाइल और प्रोपेन। इतना आसान तो है। 1 2 3 सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्टैक करी, फिर आपने देखा कि एक तो ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, तो 2 पे मिथोक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। ईजी था कि नहीं था भाई? अब नेक्स्ट देखो भाई, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये एल्डिहाइड कीटोन्स पे आ गए हम। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड। ठीक है, AKC। रोजनमुंड रिएक्शन, नाम में क्या है भाई, रोज, और रोज का क्या होता है, पौधा, मतलब PD। आपको याद रखना है यहाँ पे PD यूज होगा। बच्चों को रिएक्टेंट याद रहता है, प्रोडक्ट याद रहता है, रिएजेंट भूल जाते हैं। तो यार रोजनमुंड, रोज का होता है पौधा और पौधे से आ रहा PD, तो यहाँ पे PDBSO4 यूज होता है। तो यहाँ पे भाई क्या होगा, इस रिएक्शन में हम असाइल क्लोराइड लेंगे। असाइल जो आपको मैंने पहले भी बताया था, COCH3 को असाइल बोलते हैं, उसका क्लोराइड लगा है तो हमने बोलते हैं असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। तो असाइल क्लोराइड ले लिया यहाँ पे। ठीक है, RCOCl साथ में H2 PDBSO4। ठीक है, H2 PDBSO4 रिएजेंट होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ से HCl निकाल दो, H को ऐसे लगाओ, 2 H है ना, एक H ऐसे, तो यहाँ पे HCl निकाल दो, ये H जाके यहाँ जोड़ दो, तो आपका बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगले में भी यही कि भाई यहाँ से HCl निकाल दिया, ये H जाके यहाँ जोड़ दो, क्या बन गया भाई, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अगले में भी यही, बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ से Cl निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, HCl निकाल दो, ये जाके यहाँ जोड़ दो, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी तरीके से बताइए, रिएजेंट भी याद करा दिया और प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये भी याद करा दिया। अगर मज़ा आ रहा हो तो हेल्पफुल ज़रूर लिख देना भाई। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो यार, कुछ अच्छे कमेंट कर दिया करो अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने मेडिकल कंडीशन से बहुत ही मेरी फैमिली अभी जूझ रही है। स्टिल मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ कि कुछ इनर मोटिवेशन आ जाए। तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट किया करो। अब आया था भाई स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अब ये सभी रिएक्शन ना यार आपकी किसकी है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे सब में। रोजनमुंड में भी आप देख सकते हो एल्डिहाइड बनाए। स्टीफन्स में भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। वहाँ पे रोजनमुंड में मैंने किससे प्रिपरेशन करी भाई, बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजीन पे जब COCl ग्रुप लगाओ उसको बेंजोइल बोलते हैं। ठीक है, बेंजोइल। तो यहाँ पे हम करेंगे बेंजोनाइट्राइल या फिर इसको साइनोबेंजीन भी बोलते हैं, साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, जब आपका बेंजीन रिंग से CN जुड़ा हो ना, इसको बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन बोलते हैं, लिख लेना इसको। अब इस CN को हटाना है और CHO ग्रुप लगाना है। लास्ट स्टेप वर्कअप का होता है। देखो वर्कअप का मतलब क्या होता है कि आप लास्ट में H पॉजिटिव डाल रहे हो ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे भी रिएक्शन जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल नहीं है, और जब हम ऐसे करते थे ONA तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, न्यूट्रल नहीं है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए H पॉजिटिव डाल देते थे हम ताकि फिनोल बन जाए। तो न्यूट्रल के लिए वर्कअप करना पड़ता है। लास्ट में H पॉजिटिव H2O या फिर हाइड्रोनियम आयन, इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको। तो स्टीफन से ही आपको याद रहेगा भाई S से कोई रिएजेंट है तो यहाँ पे SnHCl, ठीक है, SnCl2 और HCl यूज होता है। इसको बोलते हैं भाई स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीफन्स के में पहला वर्ड क्या है, S, और S से आपको याद रहेगा भाई S से कोई रिएजेंट है, SnCl2 HCl। इसको भाई स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। जब आप डालते हो और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपका बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। कई बच्चों को लगता है कि भैया ये हमसे बनता नहीं है, तो क्या करोगे भाई इस केस में, आप इसको ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड में आपने डाल दिया हाइड्रोनियम, ठीक है, H पॉजिटिव और H2O, और डायरेक्ट ये बना दिया
इसको आप बनाना ना बना नहीं भी बनाओगे और इस तरीके से लिख दो कि फर्स्ट स्टेप में ये डाला, सेकंड में ये डाला, डायरेक्ट ये बन गया, तो भी अगर स्टीफेंस रिएक्शन आती है तो भी ये वैलिड है, और नेम्ड रिएक्शन और कन्वर्जन दोनों में वैलिड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये भाई इथेनॉल है, इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इथेनॉल है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल कैसे लिखोगे भाई, CH3CN से बनाना है इथेनॉल, CH3CHO, ठीक है, इससे ये बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CN यहाँ कॉमन क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आप देख सकते हो कि आपको ना इस रिंग से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ कॉमन होती है ना, जैसे बेंजोनाइट्राइल में भी है ये और बेंजल्डिहाइड में भी है, इन दोनों में ये चीज़ है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे आप, आपको CN से मतलब होना चाहिए। तो CN में CHO डालने के लिए आपने SnCl2 डाला, देन सेकंड स्टेप में ये डाला, तो यहाँ पे भी आप देखोगे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इससे मतलब नहीं है, CN से CHO में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी यही डालोगे, ठीक है। अब आता है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिक से याद करा देंगे वैसे तो। देखो यहाँ पे इटार्ड किससे स्टार्ट होती है भाई, टोल्यूइन की रिएक्शन है, और वहीं यहाँ भी हम बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तो टोल्यूइन, पहले तो यार ट्रिक देखो, आपने अगर हरियाणा से हो या फिर थोड़ी बहुत समझते हो तो ये देखो, तावड़ी करो कोल बेंजी को, तावड़ी से क्या आ रहा है, तावड़ी टोल्यूइन, ठीक है। ये इस तरीके से है कि भाई आपकी एक कार जा रही थी भाई, पुराने ज़माने की कार बना देते हैं बढ़िया सी, ठीक है। एक कार जा रही थी और ठीक है ये जा रही थी और इसका हो गया भाई एक्सीडेंट। यहाँ पे एक अंकल, ठीक है, और इन अंकल के लग गई भाई, काफ़ी लग गई। तो एक आया भाई हरियाणा का छोरा आया, ये कहता तावड़ी करो कोल बहन जी को जल्दी कोल करो भाई। तो तावड़ी से क्या आ रहा है भाई, टोल्यूइन, करो कोल से क्या आ रहा है भाई, करो CRO कॉल Cl, तो करो कोल से CrO2 Cl2, बहन जी से क्या आ रहा है बेंजीन, और बेंजी को से क्या आ रहा है CHO, को से क्या आ रहा है CHO। तो पूरी रिएक्शन देख लो आप, तावड़ी मतलब टोल्यूइन, करो कोल बेंजी मतलब बेंजीन, को मतलब CHO, तो पूरी रिएक्शन ट्रिक से हो गई भाई। तो टोल्यूइन में जब CrO2 Cl2 डालोगे, CH2 ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपको मैंने बता ही दिया कि सेकंड स्टेप में मोस्टली आप हाइड्रोनियम आयन डालते ही हो, वर्कअप कराते ही हो। तो CH3 से CHO ग्रुप लगाना है तो इटार्ड रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रिक, ठीक है। इसको वैसे क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, और इसका यूज़ क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है भाई मिथाइल ग्रुप को, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, फिर जो फर्दर आपका क्या है हाइड्रोलिसिस हो पाता है, ठीक है। अब इसमें ना एक इंटरमीडिएट भी बनता है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके अंदर, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया, आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो भी 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए, सभी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए भाई गेटरमैन कोच। इसमें हम बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं क्या भाई, बेंजल्डिहाइड, कोच इसी में छुपा हुआ सब चीज़, कोच को मतलब CO, ठीक है, और यहाँ पे CHO आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मतलब कि भाई बेंजीन पे लगेगा CHO, तो बेंजीन पे लगेगा CHO, बेंजल्डिहाइड, आपका जो रिएजेंट है वो आपका को मतलब CO और HCl यूज़ होगा, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये आपकी होती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, आप इसको कन्वर्जेंस में बहुत यूज़ करोगे, कन्वर्जेंस मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट देख लेना, ऑर्गेनिक स्पेशल प्लेलिस्ट, उसमें आपको चारों चैप्टर के कन्वर्जन मिल जाएंगे। अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत ईजी भी है एट द सेम टाइम। इसमें हम क्या करते हैं भाई, बेंजीन हो या बेंजीन का कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हो, मैंने आगे आपको करवाया था क्लोरोबेंजीन में हमने एल्काइलेशन और असाइलेशन कराया था, ये वही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, ये वही है, बट इसमें हम खाली बेंजीन ले रहे हैं क्योंकि इसमें आपका कीटोन प्रिपेयर होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इसलिए पढ़ रहे हैं, एल्काइलेशन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें नहीं होता आपका कीटोन प्रिपेयर। तो बेंजीन या बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लोगे, उसको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब उसमें क्या डालते हो आप, एसिटाइल क्लोराइड मतलब कि असाइल क्लोराइड डालते हो, तो यहाँ से क्या है क्लोरीन निकाल दो, ये ग्रुप जाके इससे जोड़ दो। तो जब आपका बेंजीन से लगा हो COCH3, तो ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड एसिटोफिनोन। अब ऐसे ही ये देख लो, बेंजीन के साथ हमने बेंजोइल क्लोराइड, आगे भी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से COCl ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ से भी कुछ नहीं, क्लोरीन निकाल दो और यहाँ बेंजीन जाके जोड़ दो, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन या फिर बेंजोफिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई बार आपसे बोलते हैं कि बेंजीन से प्रिपेयर करो बेंजोफिनोन में, ठीक है, तो आपने ये डालना है, और इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं, और कई बार डायरेक्ट आ जाती है ये।
अब यहाँ क्या बनेगा, वही सेम ट्रिक है, मैंने बताया क्लोरीन हटाना होता है और ये लगाना होता है। तो यहाँ क्या बनेगा उसका नेम आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। एक एक करके बताना कि भाई फ्रीडर क्राफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन, जैसे पीछे भी मैंने आपसे पूछा था, जो जहाँ पे आपसे मैंने पूछा है, या तो आप टाइम स्लैब डाल के बता सकते हो, या तो आप कि हाँ इस रिएक्शन का क्वेश्चन है और ये आंसर है, ऐसे बता सकते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है कि भाई पेपर में आएगी, 100% पेपर में आएगी, ऐसा भी नहीं है, आती तो है बट उतना भी नहीं है कि पक्का आएगी। बट ये कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए बच्चों को डर लगता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन समझने से पहले आपको अल्फा कार्बन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीनों को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच सभी जो आपके हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे इसको हाइड्रोजन कर लेना कार्बन की जगह, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। कह रहा है 2 मॉलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड के या कीटोन के जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हो ना? अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, उन पे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। उसको जब हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, या फिर डाइल्यूट Na2CO3 भी हो सकता है, ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट होगा लेकिन, तो वो कंडेंसेशन में जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब भी बताऊंगा। तो उससे क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, या इसको एल्डोल बोलते हैं, इसी को ही। एल्डोल का मतलब क्या आ रहा है? एक एल्डिहाइड बनेगा और एक बनेगा अल्कोहल, क्योंकि ओल होता है आपका अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर बनेगा इसमें, ठीक है। तो करके देखते हैं भाई क्या है ये। तो ये एल्डिहाइड है और ये 2 लिए जाएंगे, रिएक्शन में लिखा 2, ठीक है। और इसमें भी आपका वुर्ज की रिएक्शन की तरह कार्बन के नंबर डबल होते हैं। डाइल्यूट NaOH डाला हुआ है और हीट किया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये रिएक्शन एल्डोल है, ठीक है। तो हमने क्या करा? दोनों ले लिए। अब क्या करना है? अपने को क्या? सिर्फ पानी निकालने का। अपने को क्या? सिर्फ पानी निकालने का। तो पानी निकालना है वो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, बट अभी देखो क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डाइल्यूट NaOH जब आप डाल रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे CHO बिल्कुल सेम का सेम है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका डबल बॉन्ड O है ना, ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो आपका जो एक एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया एल्डोल। देख सकते हो एल्डोल क्यों बोला इसको? क्योंकि आपका अल्कोहल भी है इसमें और CHO ग्रुप भी, इसी को इसको एल्डोल बोला। इनमें से किसी में से भी, मतलब फंक्शनल ग्रुप साइड वाले में से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और CO को OH में कन्वर्ट कर दो, तो आपका आपस में जोड़ दो, और आपस में क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। आप देख सकते हो ये CH2 है और ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल्डोल। अगर आप ये बनाते हो, अब क्या करोगे? ध्यान से सुनना। अब जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ से OH निकालो और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन करेंगे, इस तरह से बोल सकते हो। OH यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो। अगर आप 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो, मतलब यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हो और यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ रहे हो, दोनों का बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओगे भी। एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक बॉन्ड बनाओगे, तो यहाँ से OH गया, यहाँ से ये गया, मतलब पानी निकल गया, ठीक है। अपने को क्या? पानी निकालने का, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या बन गया? ब्यूटेन 2-ol, ठीक है। ब्यूट-2-इनल, ये है भाई। अब ट्रिक सिखा देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे मैंने ना एसीटोन लिया है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, ये भी ईजी था वैसे तो, मैंने आपको बता दिया था। अब लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है तो क्या करोगे? अपने को क्या? पानी निकालने का। एक आपका जो है एसीटोन, इसका तो O निकाल दो, डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले के 2 हाइड्रोजन निकाल दो। एक का O निकाल दो, दूसरे वाले के हाइड्रोजन निकाल दो और आपस में जोड़ दो। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड O गायब, यहाँ से 2 H2 गायब, ये बन गया। इसी को बोलते हैं भाई आपका क्या बनता है? ये एल्डोल का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। और आपको खाली बोले एल्डोल बनाओ तो आप यहीं तक रुकोगे। यहाँ पे ध्यान रखोगे डाइल्यूट BSO4 इस तरीके से आपके यूज़ होते हैं। तो ये थी भाई एल्डोल कंडेंसेशन, होप आसान लगी होगी आपको। अब क्रॉस एल्डोल, मतलब कि अभी हमने देखा कि आपस में क्या है? एसीटोन एसीटोन रिएक्ट कर रहे हैं या फिर एल्डिहाइड एल्डिहाइड कर रहे हैं। अगर मैं क्रॉस एल्डोल कर दूं, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन कर दूं, तब क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा यार, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 प्रोडक्ट बन गए भाई। कैसे? तो यार यहाँ पे देखो ये कीटोन है तो ये 2 होते हैं, तो ये एक बार तो क्या करेगा? अपने ही कीटोन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा। एल्डिहाइड ऊपर देखा था हमने,
एक यार ये वाला एल्डिहाइड जो है अपने ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा। तो दो प्रोडक्ट तो हो गए सेल्फ जो हमने ऊपर देखे थे, फ्रॉम 2 एसीटोन फ्रॉम 2 एसिटाल्डिहाइड। अब यार देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, एक बार हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक बार हम क्या करेंगे, इसके 2 H2 निकाल देंगे, इसका OH निकाल देंगे और आपस में इनको जोड़ देंगे। एक बार हम क्या करेंगे, इसका डबल बॉन्ड O निकाल देंगे और इसके 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे और आपस में जोड़ देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करा है, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसीटोन है, इसका डबल बॉन्ड O गया है और ये एल्डिहाइड है, इसके 2 H2 गए हैं, तो ये बना है। इसमें से क्या हुआ, इस वाले प्रोडक्ट में से इसमें एसीटोन से डबल बॉन्ड हो गया है। और इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर देखोगे आप, ये एसीटोन वाला है, इसमें से एसीटोन में से 2 हाइड्रोजन गए हैं और आपका ये एल्डिहाइड है, इसमें से डबल बॉन्ड हो गया। तो एक बार हमने क्या करा, डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड से निकाला, एक बार एसीटोन से निकाला और इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट बना लिए। तो इसमें जब आपके क्रॉस प्रोडक्ट होना तो भाई 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरीका का दिखे, NaOH दिखे, तो मतलब क्रॉस एल्डोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना भाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी जो मैंने पहले भी बताई थी, जो भी आपके एल्डोल रिएक्शन में जाएंगे ना, उन पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन। तभी अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। अब देखो यहाँ पे है आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे एसिटोफेनॉन, इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है पेपर में आए। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है वो ये है, ये 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, चारों ऑक्यूपाइड है। क्या इस पर हाइड्रोजन है, नहीं है। और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा होता है अल्फा, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता है, बट इस पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इससे हाइड्रोजन जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हम 2 H2 निकालते थे एक से, और एक से डबल बॉन्ड O निकालते थे, ठीक है, तो H2 इससे तो बिल्कुल नहीं निकल सकते क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इससे आपका डबल बॉन्ड O जाएगा और इससे आपके 2 हाइड्रोजन जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इससे निकाल दो, इससे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O गया यहाँ से और 2 H2 इसके चले गए, ये आपस में वाटर निकल गया और ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये ही प्रोडक्ट बनेगा एक इसमें, क्योंकि सिर्फ यही आपका क्या है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इससे निकाल ही नहीं सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार आ जाते हैं पेपर के अंदर, बहुत बार आ जाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन यूज इन कन्वर्जन वेयर कार्बन नंबर इज डबल। ये बात भी ध्यान रखो कि कार्बन के नंबर अगर डबल हो रहे हैं ना किसी में, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन है या एसिड है और कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब डबल हो रहे हैं एकदम, तो एल्डोल कंडेंसेशन यूज हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इथेनॉल से कन्वर्ट करने के लिए बोला ब्यूटेन 1,2 डायोल, ब्यूट 2 इनल और ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कार्बन के नंबर डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल क्या होता है, ये होता है, इसका डाइल्यूट NaOH डालोगे इसके अंदर। अब आपने डाइल्यूट NaOH डालना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता था, CH3 CHO और साथ में एक और CH3 CHO लेते थे आप। तो क्या करते थे आप, यहाँ पे CH3 लगाते थे और यहाँ पे एक इसका जो डबल बॉन्ड था ना उसको OH में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। और जो दूसरा था, यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहता ही था, और जो दूसरा वाला था उसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या करते थे, निकाल देते थे। तो CH2 CHO कर देते थे, जो हमने यहाँ पे करा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करते थे, सेकंड स्टेप में आप यहाँ से OH और निकालते थे, लेकिन वो नहीं निकालोगे अभी, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हो, ये निकाल दोगे ना, ये एल्डोल कंडेंसेशन इतनी होती है, बाकी तो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब आप NaBH4 डालोगे जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर करेगा, अल्कोहल के अंदर। तो इसको क्या कर देगा, CH2OH बना देगा। तो CH2OH बना देगा तो देखो 1 2 3, क्योंकि आपका यहाँ पे भी OH था, ठीक है, और फर्स्ट पे भी आ गया, तो क्या बन गया, ब्यूट 1,3 डायोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेकंड में देखो ब्यूट 2 इनल बनाना है। अब इसमें वही करोगे आप जो हमने क्या करा था, जो हमने एल्डोल में किया था, लास्ट में H पॉजिटिव H2 डाला था, तो वही पूरी की पूरी रिएक्शन है ये। तीसरे में क्या करना है, अब एसिड बना रहा है, देखो यहाँ पे आपका अल्कोहल में जा रहा है एल्डिहाइड, तो रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप जब भी क्या करते हो, एल्डिहाइड को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है एसिड के अंदर, तो एक ही चीज़ है जो कर सकती है, वो है भाई टॉलेंस रिएजेंट, जो होता है AgNH, ये लिख लो, AgNH3 ट्वाइस होल पॉजिटिव, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है, और यही एक मात्र है जो आपका एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप क्या करोगे, ये डाल के इसमें कन्वर्ट कर दोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब कई बार आपको ऐसे बोलता है राइट द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, तो इस तरीके से आपने करना है। कैसे करोगे, डाइल्यूट NaOH है, 2 बार इसको लोगे, क्या करना है, एक बार इसको डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दो, दूसरे वाले के क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल देना, आपस में जोड़ दिए। अब अगले में क्या करोगे,
वाटर निकाल दोगे, यहाँ से आपका OH, यहाँ से H निकल जाएगा, आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इतना आसान था यार। ऐसे ही आप साइक्लोहेक्सेनोन का कर लोगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये हाइड्रोजन निकाल दोगे और इसको OH में कन्वर्ट कर दोगे, जो कि आपका ये बन गया। अगले में क्या करोगे, यहाँ से एक और हाइड्रोजन और ये निकल जाएंगे और आपस में डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आता है भाई कोनी अल्फा हाइड्रोजन यानी कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगती है ये एल्डोल की तरह बट होती नहीं है। ध्यान से सुनना भाई, कैनिज़ारो से क्या रहा है, कोनी अल्फा हाइड्रोजन, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो जब भी आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो समझ जाओ वो एल्डोल नहीं, वो कैनिज़ारो है। कैनिज़ारो में क्या होगा, ध्यान सुनो, वो एल्डिहाइड होते हैं जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और वो क्या करेगा, जब उसमें आप कंसनट्रेटेड KOH डालोगे, देखो वहाँ पे भी हमने क्या करा था, NaOH KOH डाल रहे थे, यहाँ पे भी NaOH क्योंकि इसमें रिएजेंट भी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, मतलब वहाँ पे भी एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ भी एल्डिहाइड, बट वहाँ यहाँ पे जो होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये तो खुद ही ग्रुप लगा हुआ है, इस पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो जब होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, HCHO है ये, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब इसके अंदर कंसनट्रेटेड KH डालते हो तो कैनिज़ारो में क्या होता है, ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, ठीक है। और जब एक ही कंपाउंड एक बार ऑक्सीडाइज हो एक बार रिड्यूस हो तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं ऑर्गेनिक में कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, MCQ में, तो कैनिज़ारो भाई, ठीक है। तो अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो आपका वो क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में, और ऑक्सीडाइज करते हो तो एसिड में। तो कुछ भी नहीं करना, कर दो भाई, सीधी बात है। देखो HCHO, एक गड़बड़ जो आपको नहीं करनी है, कार्बन कितने हैं, एक है, तो एक कार्बन वाला ही अल्कोहल बनाओ, क्या होगा भाई, मिथेनॉल होगा, CH2OH। अच्छा, एक कार्बन वाला एसिड बनाओ, कौन बनेगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे KOH यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड का सोल्ट बनता है, HCOOK पॉजिटिव, ठीक है, एसिड का सोल्ट बनता है। तो ध्यान रखना, एसिड नहीं बनता है यहाँ पे, एसिड का सॉल्ट बनता है और अल्कोहल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, बेंजल्डिहाइड पे भी ऊपर भी बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, देखो कार्बन है, इस पे जो है अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस पे भी नहीं है। तो अगर ऐसा है, आपको ये नहीं दिया हुआ, आपसे पूछते हैं कि A और B प्रोडक्ट बताओ कौन से हैं, तो भाई पहला आपका हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसको नहीं देखना है, बेंजीन रिंग को काट दो क्योंकि सब सेम होती है दोनों में। CHO किस में जाता है, CH2OH, और CHO COONA, क्योंकि यहाँ पे NaOH है, वहाँ पे KOH था इसलिए K लगाया, यहाँ पे NaOH है इसलिए Na लगाया है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। तो भाई ये थी कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगली आती है हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, और जो नाम से तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके काम इतने से हैं भाई, बिल्कुल इतने से काम है। तो ध्यान से सुनो, इसमें हम क्या करने वाले हैं। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन में अंदर क्या होगा भाई, इसमें हम लेते हैं एसिड, क्या लेते हैं, एसिड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन मैंने पहले भी बताया था, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उस पर हाइड्रोजन होनी चाहिए, है हाइड्रोजन, बिल्कुल है, 2 है। तो जब ऐसा होगा एसिड में, तो उसमें अगर आप Cl2 डालते हो और साथ में रेड फॉस्फोरस डालते हो, तो इसके जो एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन ये निकालो और इसकी जगह लगा दो Cl, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 2 पे क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, या फिर कह सकते हो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा पोजीशन पे हेलो लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इतनी सी रिएक्शन यार, यहाँ से H हटाओ, Cl लगाओ, रिएजेंट याद रखो Cl2 रेड फॉस्फोरस, और आपको पता है सेकंड स्टेप में मैंने पहले भी बताया था कि मोस्टली वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका ये है भाई हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, वर्ड्स में लिखी हुई है ये मैंने। अब अगली है भाई क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है और इतनी सिंपल है। ट्रिक देखो, कार्बोनिल की तो है ही कि कार्बोनिल समझते हो ना, कार्बोनिल क्या होता है, जब कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो तो कार्बोनिल होता है वो, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या है कि आपका डबल बॉन्ड O हटाओ और CH2 लगाओ आपका क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर। जैसे आपका एसीटोन है, डबल बॉन्ड O हटाओ, CH2 लगाओ, क्या बन गया भाई, एसीटोन से प्रोपेन। आपको बोलते हैं कि प्रोपेनोन से बनाओ, प्रोपेनोन से बनाओ प्रोपेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर ऐसा बनाना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जिंक एमेलगम और HCl का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसीटोन से प्रोपेन में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ बताओ, सिंपल ट्रिक बता दी है, ये ट्रिक हर जगह वैलिड है, ठीक है। डबल बॉन्ड O हटाओ, CH2 लगाना है आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा कमेंट में बताना है। अगला है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, बिल्कुल सेम, ऐसी ही है, बिल्कुल सेम है, डबल बॉन्ड O हटाओ और CH2 लगाओ, आपका एसिटल्डिहाइड से इथेन बन गया। बस आपका यहाँ पे रिएजेंट अलग है, यहाँ पे जिंक एमेलगम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है भाई,
यहाँ पे आप हाइड्राजीन यूज़ करते हो, ठीक है, हाइड्राजीन यूज़ करते हो और सेकंड स्टेप में पोटेशियम और इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आता है भाई ब्रिस्क एफर्वेसेंट टेस्ट बोलते हैं इसको, या फिर इस बार कई बार डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इतनी आसान है यार ये। इसके अंदर होता क्या है, बेंजोइक एसिड में जब आप NaCO3 डालते हो तो आपका ये जो है ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है COONA, ठीक है। और इसके अंदर जब आप क्या करते हो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो और हीट कर देते हो तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट डाउन कर लो, ठीक है, हीट डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला और NaOH डाला तो आपका बेंजीन बन गया। तो कई बार बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए कहता है तो ऐसे बनता है भाई, ठीक है। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये टेस्ट भी होता है क्योंकि यहाँ पे CO2 निकलता है ना, तो अगर CO2 निकल रहा है तो बेंजोइक एसिड को डिटेक्ट कर पा रहे हो। और कोई और है जैसे कि इथाइल बेंजोएट है, उसमें डालते हैं NaCO3 तो CO2 नहीं निकलता, मतलब ये बेंजोइक एसिड नहीं है। तो ऐसे कई बार आ जाता है। बेंजोइक एसिड में अगर डिस्टिंग्विश कराते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब आता है भाई अमीन्स की नेम्ड रिएक्शन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट है, ठीक है। और ये जो नेम्ड रिएक्शन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। भाई अमाइंस चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में डिग्रेडेशन मतलब कुछ घटेगा, तो आपकी वो रिएक्शन जिसमें कार्बन के नंबर डिक्रीज हो रहे हो वो है हॉफमैन। जब भी आपके कार्बन के नंबर डिक्रीज हो हॉफमैन को याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, बेंजा अमाइड यूज़ करते हैं। जब बेंजीन पे हम CONH2 ग्रुप लगा दें, ठीक है, बेंजीन पे लगाएं या फिर आप नॉर्मल किस पे भी लगा सकते हो, एल्काइल पे भी लगा सकते हो। जब ये वाला ग्रुप लगा हो तो मतलब वो अमाइड है, ठीक है, CONH2 ग्रुप अमाइड होता है। तो बेंजीन पे लगाओगे तो बेंजामाइड लगाओगे, आप इस पे लगा रहे हो तो इथेनामाइड बना रहे हो, 3 कार्बन की रिंग है तो प्रोपेनामाइड बना रहे हो। हॉफमैन ब्रोमोमाइड है तो नाम में ही आ रहा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यूज़ होगा। Br2KOH डालते हो, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से CO निकाल दो, जो भी बच गया वही प्रोडक्ट है, एनिलीन प्रोडक्ट है। ये देखो यहाँ से, अब यहाँ पे ना कई बार Br2KOH या NaOH की जगह कई बार ऐसे लिख देता है NaOBr, कई बार KOBr लिख देता है। तो ये इनसे भी समझ जाना कि ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ही है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, CO निकाल दो, जो भी बच गया प्रोडक्ट। यहाँ पे भी आपका KOBr है, CO निकाल दो, जो भी बच गया प्रोडक्ट। तो इसमें CO निकालना होता है, जो भी बच गया वही आपका प्रोडक्ट होता है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये सभी आपके क्या होने चाहिए, प्राइमरी अमीन होने चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं होता। तो जब अमाइड को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, जिसके साथ में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक या एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमीन में से एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब नेक्स्ट है भाई कार्बालअमीन रिएक्शन। इसको एज अ टेस्ट भी लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये प्राइमरी अमीन्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनिलीन 1 डिग्री अमीन के लिए है, ये भी टर्शरी और सेकेंडरी के साथ नहीं यूज़ होती। तो जब आप 1 डिग्री अमीन के अंदर क्या डालते हो, ये क्या भाई, क्लोरोफॉर्म डालते हो, साथ में डालते हो KOH, तो यहाँ से आपका NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, आइसोसाइनाइड में। और आइसोसाइनाइड की ना बड़ी गंदी स्मेल होती है यार, बड़ी गंदी सी, ठीक है। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमीन, जब आप क्या डालते हो, क्लोरोफॉर्म और 3KOH और साथ में हीट करते हो। ये थोड़ी बहुत चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये वाली। हीट करोगे क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ तो आपका आइसोसाइनाइड बन जाता है। इसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। सेकेंडरी और टर्सरी के साथ ऐसी स्मेल नहीं आती, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये प्राइमरी है, तो टेस्ट में भी यूज़ हो जाता है। अब रिएक्शन में आपको इस तरीके से दे सकते हैं, प्रोडक्ट ना दें, आपसे इतना पूछ लें या नेम से पूछ लिया जाए, कार्बालअमीन रिएक्शन लिखो, ठीक है। एग्जांपल देखो, मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन। जैसे मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन 1 डिग्री अमीन है, इसमें डाला क्लोरोफॉर्म तो गंदी सी स्मेल आई, ऑफेंसिव स्मेल आई, ये बना आइसोसाइनाइड की। 2 डिग्री लिया, मतलब NH से 2 CH3 जुड़ा हुआ, 2 डिग्री, तो हमने जब ये डाला कोई भी ऐसी स्मेल नहीं है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। अब आपको प्रैक्टिस करना है एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन का। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसके बाद हमारी थोड़ी बहुत रिएक्शन रह जाएगी बस, बाकी खत्म है। देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या है, ये वो रिएक्शन है जो कि प्रिपरेशन के लिए यूज होती है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। हम अमीन्स की रिएक्शन कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, 2 हम कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, आपको थैलामाइड लेना होता है। थैलामाइड आपको याद करना पड़ेगा भाई, बेंजीन रिंग है, उस पर CO लगाओ, आपस से जोड़ दो NH से जोड़ दो आपस में, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड में जब KOH डालोगे तो भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। KOH डालोगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, H पॉजिटिव हट जाएगा, K पॉजिटिव आके लग जाएगा। H पॉजिटिव की जगह K पॉजिटिव लगा दो। अब ये पोटेशियम थैलेमाइड हो गया।
पोटेशियम थैलेमाइड के अंदर डालो अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड डालोगे तो दोबारा सब्स्टिट्यूशन होगा, K पॉजिटिव हट जाएगा, R पॉजिटिव जाके लग जाएगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे N अल्काइल थैलेमाइड, पहले थैलेमाइड था पोटेशियम थैलेमाइड, फिर N अल्काइल थैलेमाइड बनाया। N क्यों लगाया? क्योंकि N से अटैच्ड है भाई। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, इसमें डालेंगे NaOH। क्या डालेंगे? NaOH। यहाँ पे भी आपका ONA लग जाएगा, यहाँ पे भी ONA लग जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब कई बार क्या होता है, ये NaOH की जगह आपका क्या लगता है भाई, यहाँ पे H पॉजिटिव और वाटर डालते हैं, तो उस केस के अंदर आपका थैलिक एसिड बनता है, COOH, ठीक है। कई बार वाटर और ये डालेंगे तो आप थैलिक एसिड बनाओगे, NaOH डालोगे तो ये बनाओगे। बट एक मेन बात बता दूँ, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है ही नहीं, साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है आपका 1 डिग्री अमीन। आप देख सकते हो जब मैंने इसमें अल्काइल हलाइड डाला ना, तो यहाँ पे आपका R आ गया, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या करा, जब इसको NaOH डाला ना तो ये पूरा निकल गया। 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2 बॉन्ड जोड़ूंगा अभी, तो उन दोनों को मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस करा, तो RNH2 1 डिग्री अमीन यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। अब ये वाली रिएक्शन है 1 डिग्री एलिफेटिक के लिए ही, सिंथेसिस के लिए यूज होती है, क्योंकि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स है ना वो प्योर नहीं बनते, इससे 1 डिग्री प्योर बन जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्यों नहीं बनते, क्यों हम 1 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए नहीं करते, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है वाई कैनॉट एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेटिक लिखा है मैंने, एरोमेटिक नहीं लिखा। तो यहाँ पे ना तो 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता क्योंकि वो प्योर नहीं बनते, और एरोमेटिक भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप देखो जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ ना इसमें और इसमें, तो जब मैं यहाँ पे इसकी जगह बेंजीन रिंग ले लूँगा ना, अब देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग लूँगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे ना ये X और पहले भी बताया था इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और इतना आसान नहीं है इसमें से क्लोरीन को हटाना। इसकी वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाती, बिकॉज अराइल हलाइड यूज्ड इन द रिएक्शन वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो ये थी भाई। अब आती है डायजोटाइजेशन, जो मैंने आपको पहले भी सैंडमेयर में अच्छे से करा दिया। अब आता है भाई ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन और आपका नाइट्रेशन। अब ये ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन शो करता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी ये नेम रिएक्शन का पार्ट नहीं है। स्टिल मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। एनिलीन जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इसीलिए जब हम Br2 डालते हैं तो तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है। लेकिन अगर आपको एक ही पोजीशन पे लगाना तो क्या करेंगे, कई बार बोल देते हैं एनिलीन से कन्वर्ट करो 4 ब्रोमो एनिलीन, लेकिन आपको पता है ब्रोमीन डालते ही तो तीनों पोजीशन पे लग जाता है, तो कैसे बनाओगे? तो उस केस के अंदर आप क्या डालोगे, आप डालोगे एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि मैंने आपको सिखाया था। एसिटिक एनहाइड्राइड हमेशा ऐसे बनाओ, OCO CH3 और तोड़ना भी सिखाया था कि यहाँ से तोड़ो हमेशा। और ये वाला ग्रुप का तो एसिड मतलब H पॉजिटिव के साथ जाके एसिड बना लेता है, और ये जो COCH3 ग्रुप है ना ये जाके जुड़ जाएगा आपका NH से। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो और NH से COCH3 जोड़ दो, ठीक है, ये बन गया आपका। इसमें डालो अब Br2, जब इसमें Br2 डालोगे तो चौथी पोजीशन पे जाके लग जाएगा आसानी से, क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं होता। Br2 चौथी पोजीशन पर लग गया, अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे H पॉजिटिव डाल दो या OH नेगेटिव डाल दो, ये दोबारा वही कन्वर्ट हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे 4 ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो यार जब ऐसी नाइट्रेशन में होता है कि भाई नाइट्रेशन जब हम कराते हैं 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं, पैरा, मेटा और ऑर्थो, और एक्सेप्शनली मेटा भी 47% बन जाता है, ठीक है, जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, स्टिल यहाँ पे मेटा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यार जब आपका यहाँ पे एनिलीन है ना, ये ना एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका NH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए आपका मेटा जो है मेजर बनता है। तो इस तरीके से आप ये रीजन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब ऐसे ही एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए बोल देते हैं, तो वही है यार, फर्स्ट स्टेप में आप ये बनाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था, ये बनाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपको बनाना है, फिर नाइट्रेशन कराया, चौथी पोजीशन पर लग गया। अब एसिड डाल दो या बेस डाल दो, आपका वापस वही बन जाएगा NH2। अब सल्फोनेशन भी आपका बहुत ही बढ़िया दिखाता है। सल्फोनेशन में यहाँ पे क्या होगा, ज्विट्रायन बन जाता है। H2SO4 डालते हैं ना हम, तो यहाँ पे आके नहीं लगता, इसी पे ही आके लग जाता है, तो यहाँ पे NH3 HSO4 नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, ये सॉल्ट बन जाता है, जो कि आपका लेटर ऑन ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। चौथी पोजीशन पे आके लग गया, सल्फा एनिलिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये ज्विट्रायन बन जाता है। कैसे? ये H पॉजिटिव इस पे चले जाएगा तो ये NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। एक ही कंपाउंड पे जब पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो या डाईपोलर बन रहे हो, डाईपोलर मतलब 2 चार्जेस हो एक ही कंपाउंड पे, तो उसको बोलते हैं भाई ज्विट्रायन, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन में ज्विट्रायन कैसे बनाता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है।
अब यार आपसे पूछ लेते हैं एनिलीन जो है फ्रीडरगाफ रिएक्शन में क्यों नहीं जाता, क्योंकि सॉल्ट बना लेता है यार। AlCl3 हम यूज़ करते हैं ना इसमें, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये इसके साथ मिलके सॉल्ट बना लेता है, इसलिए ये इस रिएक्शन में नहीं जाता। इसी को आपको इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। तो ये थी यार आपकी सारी रिएक्शंस। लास्ट में एक कपलिंग रिएक्शन है जो कि आपके सिलेबस में उतनी नहीं है, स्टिल बता देता हूँ। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, बेंजीन पे जब N2Cl लगा होता है, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन फिनोल से कराते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl और इसके ऑर्थो पे जो H लगा होगा ना, ये HCl निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से N2 बचा है और ये अगले पे लगा हुआ जाके, OH को नहीं चढ़ा इसने, ठीक है। OH ऐसे का ऐसे है इसके पैरा वाले को, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन बोलते हैं इसको, ऑरेंज डाई कलर होता है इसका। और ऐसा एनिलीन ले तो एनिलीन में भी यही, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl, तो HCl निकल जाएगा, ये इसके यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये ऑरेंज डाई बनता है, ये येलो डाई बनता है। कई बार बोल देते हैं कि एनिलीन से कन्वर्ट करो पैरा अमीनो अजोबेंजीन में, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये थी यार कंप्लीट सारी नेमिंग रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको ये बुकलेट चाहिए, देखो आप हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, बट यार कुछ एफर्ट्स मैं भी लगाता हूँ, और अगर आप ये बुकलेट लोगे तो आगे आपको अच्छे से काम आएगा। स्क्रीनशॉट कब तक संभालोगे, तो सिर्फ 49 में आप ये मेरे से ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 9871769250, ठीक है। इस पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। बाकी मेरी स्पेशल ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर लेना, उसमें सभी इसी तरीके से मैंने ट्रिक्स कराई हुई है। और कोई हेल्प चाहिए कमेंट में बता देना। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।